हम बात कर रहे हैं श्रेणी आरएलसी परिपथ की, सीरीज आरएलसी सर्किट की। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। सामने लगी हुई है एसी सप्लाई। आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम वी आर से दिखाएंगे। एल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम वी एल से दिखाएंगे। और सी के अक्रॉस यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम वी सी से शो करेंगे। सामने हमने लगा रखी है एसी सप्लाई। अब चारों राशियों में यानी कि वी आर, वी एल, वी सी और वी, चारों राशियों में क्या संबंध है वो हम देखेंगे वेक्टर आरेख में यानी कि सदिश आरेख में। उस सदिश आरेख में दो स्थितियां हो सकती हैं, एक कि वी एल बड़ा हो वी सी से या फिर वी सी बड़ा हो वी एल से। पहले कंडीशन की बात करते हैं कि यदि वी एल बड़ा हो वी सी से तो हम वेक्टर आरेख किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहला जो है हमने एक सदिश बना दिया। ये सदिश जो होगा सीधी लाइन वो बताएगी हमेशा वी आर और आई को। ये दोनों ही राशियाँ जो हैं वो इन फेज हैं, एक साथ शुरू हो रही हैं, एक साथ अपना साइकिल पूरा कर रही हैं, अपना चक्र पूरा कर रही हैं, इसलिए राशियाँ क्या कहलाती है इन फेज। इन दोनों को मैं एक वेक्टर से, एक सदिश से दिखा सकती हूँ। फिर नेक्स्ट आएगा हमको वी एल और वी सी ड्रॉ करना है। हम जानते हैं कि इंडक्टर के अंदर जो है V जो है लीडिंग होता है, वोल्टेज जो है वो लीड करता है, करंट लैग करती है 90 डिग्री से, इसीलिए लीडिंग राशि जो है ऊपर की ओर दिखाएंगे। फिर कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो है करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से, इसीलिए जो है वोल्टेज देखो यहाँ पर लैगिंग है, इसलिए वोल्टेज हमने नीचे की तरफ दिखाया है। चूँकि हमारा VL बड़ा है VC छोटा है, इसलिए इसका वेक्टर मैंने बड़ा दिखाया है, इसका वेक्टर छोटा दिखाया है। अब परिणामी वोल्टता हमें ड्रॉ कर रही है तो परिणामी वोल्टता इस प्रकार से आएगी जिसको हम V से दिखाएंगे। ये जो राशि होगी वो होगी हमारी VL माइनस VC। भाई दोनों ही वोल्टता जो है विपरीत दिशाओं में है, तो जो वोल्टता होगी हमारी, इनका जो इफेक्ट आएगा, जो प्रभाव होगा वो क्या होगा VL माइनस VC होगा। कुल प्रभाव इन दोनों वोल्टता का जो कुल प्रभाव होगा वो क्या होगा VL माइनस VC। यदि सेम डायरेक्शन में होते तो जुड़ते, लेकिन चूंकि विपरीत डायरेक्शन में है इसलिए VL माइनस VC, इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा VL माइनस VC। अब मैं क्या कर रही हूँ, और ये जो है फाई एंगल पहले ही बताया है कि परिणामी वोल्टता है और जो धारा में जो एंगल होता है वो होता है फाई, तो हमने बना दिए हैं यहाँ पे फाई एंगल। अब इसी त्रिभुज को मैं आगे ड्रॉ करूँ, वापस समकोण त्रिभुज बना दूँ, नाम दे दूँ OPQ। ये जो है हमारा वेक्टर वो V है, ये हमारे पास में VR है, इसको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे VL माइनस VC से। तो ये जो राशि होगी, ये जो सदिश होगा वो होगा VL माइनस VC। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन की बात हो गई। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं स्थिति B कि VC बड़ा है VL से। सेम वैसे ही होगा, पहला वेक्टर हम बना देंगे VR और I। अब VL जो होगा वो लीडिंग है, VC लैगिंग है। जो राशि आगे चल रही है वो हमेशा ऊपर की ओर बनाएंगे, जो पीछे चल रही है वो नीचे की ओर बनाएंगे। हम देख चुके हैं पहले ही कि इसके अंदर जो है वोल्टेज, इसको VL लिख लो, भले याद रखने के लिए इसको VC लिख लो। तो VL आगे चलता है और VC पीछे चल रहा है ना, तो इसलिए VL आगे दिखा दिया हमने, VC पीछे दिखा दिया। क्योंकि VC बड़ा है इसलिए ये वेक्टर बड़ा आएगा, VL छोटा है इसलिए वेक्टर छोटा आएगा। परिणामी वोल्टता बनाएंगे तो परिणामी वोल्टता इस प्रकार से आ जाएगी। और ये हमने डॉट करके इसको पूरा समचतुर्भुज बना दिया। ये जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो होगा VC बड़ा है इसलिए यहाँ पर जो होगा VC माइनस VL हो जाएगा। ये वाला जो वेक्टर होगा वो VC माइनस VL हो जाएगा। अब देखो इसी को मैं एक चीज़ जो हम पहले भी देख चुके हैं कि V और I में जो कोण होगा वो किस वैल्यू का होगा, वो होगा हमारा फाई एंगल होगा। और इसी के त्रिभुज को मैं एक समकोण त्रिभुज के रूप में अलग से बना दूँ तो इस प्रकार से बनेगा, नाम दे दूँगी OPQ। ये जो वेक्टर V है उसको V लिख दिया, ये VR है मैंने लिख दिया VR। ये जो है वेक्टर वो आएगा VC माइनस VL, यानी कि VL और VC में जो संबंध आएगा, जो कुल प्रभाव आएगा वो किस रूप में आएगा VC माइनस VL, इसलिए यहाँ आ जाएगा VC माइनस VL। अब जैसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे थे, यहाँ पर भी हम वापस से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज OPQ से। V² बराबर VR² प्लस VL
टाइल्ड का साइन है ये, फिर VC स्क्वायर। ये टाइल्ड जो है ये साइन जो है इसका अर्थ होता है अंतर, यानी कि बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को घटा करके हमें अंतर प्राप्त करना है, उसलिए लगाया है हमने टाइल्ड। अब वापस पहले की जैसे ही ओम्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे, तो VR की जगह आ जाएगा IR, तो V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहाँ पर VL है, VL को मैं लिख सकती हूँ IXL, VC को लिख सकती हूँ IXC, है ना। इंडक्टर के लिए धारा को रोकने के लिए रेजिस्टेंस की बजाय क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर में होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर R नहीं आकर के XL और XC आ जाएंगे। आगे चलते हैं, ये एज इट इज़ लिख दिया I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो I हमें कॉमन लेना है, दोनों में I कॉमन है, I बाहर ले लिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा और कोष्टक में क्या बच जाएगा, XL टाइल्ड का साइन XC, और चूंकि स्क्वायर है बाहर तो स्क्वायर। देखो I कॉमन लिया हमने, लेकिन चूंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए I जब बाहर नहीं आएगा तो इस पर स्क्वायर भी आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। नेक्स्ट चलते हैं, I स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, R स्क्वायर प्लस XL XC स्क्वायर, यानी कि टोटल टर्म में से हमने I स्क्वायर कॉमन ले लिया है। इसको हमने आगे बराबर दूसरी तरफ लेंगे तो अपॉन में चला जाएगा। ये राशि कैसी कैसी लिख दी। V और I हम जानते हैं कि AC परिपथ में किसके बराबर होती है, Z के, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL टाइल्ड का साइन XC होल स्क्वायर। Z का वैल्यू हमें निकालना है तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, और चूँकि इम्पिडेंस है किस में आएगा, ओम में। ठीक है, ये हो गई हमारी बात सीरीज RLC सर्किट की। इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस निकालने के लिए वही मेन फार्मूला है, वो फार्मूला क्या कहता है, Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL टाइल्ड XC का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और ये राशि जो आएगी वो ओम में आएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि जो टाइल्ड का साइन है वो ध्यान रखना है कि अंतर के लिए है, जो भी राशि बड़ी हो उससे छोटी राशि को घटा करके अंतर हमें यहाँ पे लिखना है, उसके बाद स्क्वायर लगाना है। पहले स्क्वायर नहीं आएगा, पहले हमें डिफरेंस निकालना है, उसके बाद स्क्वायर लगाना है। और बिल्कुल पहले की तरह ही हम पावर फैक्टर और पहले की तरह ही जैसे हम पावर फैक्टर निकालते थे cos फाई, इसके अंदर भी cos फाई होगा, वो R बटा Z होगा। ये जो फेज अंतर में निकालना हो tan फाई तो निकलेगा XL टाइल्ड का साइन XC बटा R, वही मतलब कि जो भी राशि बड़ी हो उसमें छोटी राशि को घटा के अंतर लिखना है यहाँ पे। शक्ति व्यय हमें निकालना हो तो शक्ति व्यय जो होगा वो होगा P बराबर VI cos फाई। ये बात ऐसी की है इसलिए हम VI cos फाई लिख रहे हैं। यदि DC होता तो केवल हम VI लिखते हैं शक्ति व्यय के लिए, लेकिन AC सर्किट है इसलिए पावर फैक्टर भी साथ में आता है, यही चेंज है। इसी ये पावर फैक्टर की वजह से ही हमें ये सारा हम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। DC के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, DC में सिर्फ V इंटू आई होता है, पावर बराबर V इंटू आई, जो चेंज है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं तीनों AC सर्किट्स। ये AC सर्किट्स को ढंग से तुम लोगों को याद करना है और इम्पिडेंस के जो फॉर्मूला है उनको एज इट इज़ याद करना है।